ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। सुख प्राप्ति के लिए अपने शरीर का एहसास कीजिए। इसी से आपको अपूर्व सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि आपका शरीर ही सुख स्वभावी है। सुख इसी में होता है, इसके बाहर कहीं भी नहीं होता। इसलिए बाहर के नेत्रों को बंद कीजिए। बाहर के कामों से निवृत्ति लीजिए और अपने शरीर का एहसास करते हुए रहिए। इस प्रकार अपना हित करिए, मनुष्य जन्म को सार्थक करिए, अन्यथा ये अमूल्य मनुष्य जन्म वृथा ही जाना है और दुर्गतियों में गमन भी होता है। जीव को अपने शरीर की ही शरण है, अन्य किसी पदार्थ की शरण नहीं है। एहसास हमको अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का ही होता है, दिखाई देने वाले शरीर का नहीं होता। ध्यान के प्रकरण में शरीर शब्द से आशय अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही है, वही हमारा स्वरूप है। उसका एहसास करना इतना ही धर्म का स्वरूप है। अन्य सब कार्यों को एक अधर्म संज्ञा है और अधर्म का फल दुख है। धर्म ही जीव को सुख में स्थापित करता है। एकदम आराम की मुद्रा में आकर अपने मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। ध्यान एक विश्राम की स्थिति है। अपने स्वरूप के सन्मुख होकर विश्राम करना, सुख का अनुभव करना। काम करने में सिवाय तनाव के कुछ भी उपलब्धि नहीं है। संसार ही बढ़ता है, संसार का अंत नहीं आता। सर्व काम बहिर्मुखता में ही किए जाते हैं और बहिर्मुखता का फल घोर संसार है। बहिर्मुखता ही घोर संसार का मूल है। इसीलिए एक ही देश में है आत्म अनुभव करना रे भाई, और वह अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही आत्म है, हम हैं। शरीर का एहसास अर्थात अपना ही एहसास। हम स्वयं ही सुख स्वरूप हैं, इसलिए हमें अपने से ही युक्त होना है। और मैं कौन हूँ, इसका एक ही उत्तर है कि यह संवेदन गोचर
अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही मैं हूँ। मैं को केवल संवेदन के द्वारा ही पाया जा सकता है, केवल स्वाध्याय करने मात्र से नहीं। सुख की प्राप्ति संवेदन से ही है, अन्य किसी कार्य से नहीं है। भले ही कितना ही स्वाध्याय कीजिए, कितने ही अन्य शुभ कार्यों में प्रवृत्त होइए, सुख की प्राप्ति तो अपने शरीर के संवेदन से ही है, अन्य प्रकार से नहीं है। अपने सिर से पैरों तक ही हमें आराम या वेदना का अनुभव होता है, और उसमें संभाव धारण कर उसका अनुभव करना है। यही समता है, सामायिक है। कोई पाठ बोल लेना सामायिक नहीं है, कोई पाठ बोल लेना प्रतिक्रमण नहीं है, कोई पाठ बोल लेना आलोचना नहीं है। किन्हीं बाह्य पदार्थों का त्याग कर देना वह भी प्रायश्चित नहीं है। सब दुष्पापों का प्रायश्चित आलोचना, अपने शरीर का एहसास करना है। भाग्य से ही जीव को बाह्य कार्यों से निवृत्ति मिलती है। उस निवृत्ति के समय का पूरा पूरा उपयोग करिए। उस निवृत्ति के काल को वृथा नहीं गंवाना है। और संभव हो तो बाहर के सब कामों को छोड़कर अपने शरीर का संवेदन कीजिए। लाख बात की बात यह निश्चय उरलाओ, तोड़ सकल जगदंध फंद निज आत्म ध्याओ। यह बोलकर भी जीव आत्मा क्या ये नहीं जान पाता। आत्मा का ध्यान करना ये शास्त्रों से पढ़ सुनकर भी ये जीव आत्मा क्या पहचान नहीं पाता है, क्योंकि वह आत्मा इंद्रिय गम्य नहीं है, मात्र संवेदन गम्य है। और संवेदन हमको हमारे अमूर्त शरीर का ही होता है, जो हमारा स्वरूप है। आत्मा का अनुभव करना अर्थात अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का अनुभव करना। और अनुभव संवेदन का नाम है, और संवेदन सुख दुख का होता है। तो अपने शरीर में जो भी आराम वेदना की स्थिति है उसका अनुभव वेदन कीजिए और उसमें संभाव धारण करिए। वेदना है तो भी उसका अनुभव करना है, वेदना नहीं है आराम है तो आराम का अनुभव करना है। दोनों में भेद नहीं करना है। जैसे भी वर्तमान क्षण में
शरीर में आराम वेदना की स्थिति है विभिन्न भागों में, उसका हमें अनुभव कर लेना है। उसमें कुछ भी परिवर्तन करने की चेष्टा नहीं करनी, क्योंकि करना वह हमें अपने एहसास से दूर करता है। हमें एहसास जैसा भी है उसको पाना है, उस एहसास को हटाने का प्रयत्न नहीं करना है। एहसास को हटाना माने अपना ही अभाव करना, अपने को जीते हुए ही मारना, क्योंकि एहसास ही मोक्ष का मार्ग है। और जो एहसास प्रकट है वर्तमान में, उसी का ग्रहण वही मोक्ष का मार्ग है। भूत भविष्य में नहीं जाना है, वह संभव भी नहीं है। अंतर यात्रा करते हुए रहिए, ये आपका स्वयं का कर्तव्य है। उसके लिए सहायता की अपेक्षा मत करिए। ज्ञान सत्र के दौरान सुनना तो गौण है, सुनने के बहाने से अपने शरीर का ही एहसास करना है, और उसके लिए कोई देशना की आवश्यकता नहीं है, कोई निर्देश की भी आवश्यकता वास्तव में नहीं है, क्योंकि अपना एहसास संवेदन सुगमता से होता है। अपनी ही भावना चाहिए, अपनी ही चाह चाहिए। आत्म भवन भावता जीव लहे केवल सुख रे। अपने शरीर का एहसास करने से ही जीव केवल सुख को प्राप्त करता है, परमात्मा पद को प्राप्त करता है। देह आधारेण ध्यानम सुखम अनुष्ठानम भवति। शरीरम आसाध्यम खलु धर्म साधनम। यह हमारा आभ्यंतर शरीर है, वही वास्तव में धर्म का साधन है, क्योंकि उसी का एहसास करने का नाम धर्म है। हमने शरीर को दुख की खान तो माना है, पर वही अनुभव में आने वाले अपने अमूर्त शरीर को सुख की खान नहीं माना। और बाह्य शरीर में तो दुख भी नहीं होता है। बाह्य शरीर की अत्यंत उपेक्षा करना है और अपने आभ्यंतर शरीर की पूर्ण अपेक्षा कर उसको आदर भक्ति देना है। जितना अपने प्रति आदर का भाव, उतना ही सुख है, क्योंकि उतना ही हम अपने अंतर्मुख रहते हैं। अपनी मूर्त को जिसने परमात्मा स्वीकार किया, वह परमात्मा हो गया। फिर परमात्मा होने में अधिक काल नहीं लगता है। एक अपने चित्त में अपना शरीर ही बसा रहे, अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपने ऊपर की सीमा को पहचानिए, जिसके ऊपर किंचित भी सुख नहीं है। अपने ध्यान को अपनी पगतलियों तक लाइए।
और पगतलियों से नीचे किंचित भी सुख नहीं है। अपने चरण युगल का आदर करिए और अपने मस्तक का आदर करिए। अपनी पूरी अमूर्त काया का आदर करिए। सेल्फ रेस्पेक्ट अलोन ब्रिंग्स रिलीजन। जहाँ अपना आदर होता है वही धर्म प्रकट होता है। हम पर से आदर की अपेक्षा करते हैं और स्वयं ही अपना आदर नहीं करते। लोग भले ही हमारा अनादर करें, हमें उससे किंचित भी विचलित नहीं होना है। समझ लीजिए कि हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते हैं। हमें अपना स्वाभिमान कायम रखना है, उससे विचलित नहीं होना है। कोई कुछ भी कहे उधर ध्यान नहीं देना है। उधर से ध्यान हटाकर अपने शरीर का एहसास करना है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। और ये कार्य अत्यंत सुगम है। इसमें कुछ हिलने डुलने की भी आवश्यकता नहीं है। कोई पाठों को दोहराना भी नहीं है। कोई स्वर या व्यंजन का प्रयोग नहीं है। कोई अंकों का भी उपयोग नहीं है। कोई स्मृति का भी उपयोग नहीं है। कोई इंद्रिय ज्ञान का भी उपयोग नहीं। कोई बुद्धि के विलास की भी जरूरत नहीं है। बालक से भी पूछें कि क्या उसके सिर में दर्द है या आराम है, तो वह बालक भी तत्काल ही बता सकता है, अपने सिर का अनुभव करके कि उसके सिर में वेदना है या नहीं है। अपनी जांच आप ही अत्यंत सही कर सकता है। हम स्वस्थ हैं ये जानने के लिए किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं है, और हम अस्वस्थ हैं ये जानने के लिए भी किसी टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। अपना संवेदन प्रकट ही अपने स्वास्थ्य की स्थिति को बताता है, और हम अपना संवेदन करते हैं तो फिर कभी बीमार भी नहीं पड़ते। और बीमार होने पर चिकित्सक की देखरेख में रहना वह अत्यंत जोखिम भरा है। औषधियां अनेकों बार मृत्यु का कारण भी बन जाती है। शल्य चिकित्सा भी मृत्यु का कारण बन जाती है। इन सब से बचकर स्वाधीन स्वास्थ्य का उपाय करिए, और वह उपाय अत्यंत संक्षिप्त है। अपने शरीर से युक्त रहना, उसमें चरम विश्राम है। शारीरिक विश्राम, मानसिक विश्राम, और जहाँ हम विश्राम करते हैं वहाँ हम स्वस्थ हो जाते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि रेस्ट करिए, पर वह रेस्ट वास्तव में अंतर्मुख होने से होता है। केवल शरीर को निष्क्रिय करने मात्र से विश्राम नहीं मिलता है, क्योंकि बिस्तर पर लेटकर भी यदि आपकी इंद्रियां खुली है
और मन का व्यापार चल रहा है तो आप वास्तव में विश्राम नहीं करते हैं और उस स्थिति में मन और उतना अधिक चंचल हो जाता है, इंद्रियां भी चंचल हो जाती हैं, क्योंकि कार्य करते हुए तो कदाचित विकल्प अधिक नहीं भी हो, पर निश्चेष्ट रहने पर, अपने शरीर से युक्त नहीं रहने पर तो विकल्पों की भरमार हो जाती और जीव खाली बैठा और अधिक आकुल व्याकुल हो जाता है, एक एक मिनट भारी हो जाता है। पर अपने शरीर का एहसास करते हुए रहे तो कितना ही साल वह क्षण मात्र जैसे व्यतीत करता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। हमने एक अंग का नाम लिया तो समझ लीजिए कि हम हर अंग का नाम ले रहे हैं, हर अंग तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, क्योंकि सब अंगों के नाम थोड़े समय में लिए भी नहीं जा सकते और हमें तो अपनी पूरी काया को स्वस्थ रखना है, सुखी रखना है। हमें कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग भी अस्वस्थ नहीं चाहिए। जैसे मलिन वस्त्र पर साबुन लगाते हैं पूरे वस्त्र पर, ऐसे हमें अपनी पूरी काया पर ध्यान लगाना है ताकि कर्म रूपी मैल सफा हो जाए, साफ हो जाए। अपने पीठ के भाग पर आइए, वहाँ के आराम वेदना की स्थिति का एहसास करिए। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। पांचों अंगुलियां कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, अंगुलियों के और विभाग कर सकते हैं। अपनी दाहिनी हथेली पर आइए। हथेली का मुख आसमान की ओर करके हथेली में जो भी संवेदना है उसको महसूस कीजिए। कर पृष्ठ, कलाई, अत्यंत परिणामों को अपने अंगों में मगन करना है, सारी दुनिया को भुलाकर। क्यों दुनिया को याद रखना ही मृत्यु को बुलाना है, बार बार जन्मना और मरना है। बस अपना परिचय ही, अपना अनुभव, अपना संवेदन ही जीव को मृत्यु से मुक्त कर निर्वाण को प्राप्त कराता है, परमात्मा बनाता है। कलाई से कोने तक आगे की भुजा, यहाँ के आराम वेदना की स्थिति को अनुभव में लीजिए। कोने कोने से ऊपर की भुजा, बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर, हर छोटे बड़े अंग उपांग और अपनी त्वचा के भी छोटे से छोटे भाग को अनुभव में लेना है।
यही वास्तव में करने योग्य कार्य है। इसी से परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।